आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य थी।
निभाते हैं तो दिल से निभाते हैं। दिल से निभाते हैं। सेना ही है जो अपने कर्तव्य निभाने में हर दम खरा उतरते हैं, और सेना के प्रति देश का जो सम्मान है वो कभी कम नहीं हो सकता। अभी जैसे कि प्रदीप यदु जी ने हमें बताया, अपना एक अनुभव साझा किया कि किस तरह से उनके रास्ते में युवाएं आए और उनसे जुड़ने चाहे, उनके रास्ते में उनके सहयोग करना चाहे कि कुछ नहीं तो हम आपका बैग उठाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। किस तरीके से महिलाएं, लड़कियां उनसे कोई राखी बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये है देश का सेनाओं के प्रति अभी भी सम्मान, अभी भी विश्वास, जवानों के प्रति अभी भी देशवासियों का विश्वास बचा है। अभी किसी देश में किसी इकाई के प्रति लोगों का अगर विश्वास बचा है तो वो है सेना। हम हरदम सुनते हैं कि पुलिस ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो सारी इकाइयों के बारे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या विश्वास खोने का जानकारी हमको मिलती रहती है। लेकिन अगर कहीं पे विश्वास बचा है, कहीं पे भरोसा कायम है, तो वो है सेना। चाहे किसी प्राकृतिक आपदा की बात हो, चाहे पाकिस्तान या किसी सियाचिन जैसे किसी बड़े मामले पे बात हो, जब भी बात आती है सेना हर दम, हर मिनट, हर पल देश की सेवा के लिए खड़ी रहती है। ऐसे सेना के प्रदीप यदु जी हमारे साथ हैं, जो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हम उनसे उन पलों के बारे में जानना चाहेंगे, क्या वो कभी देश की रक्षा करते हुए अपने जवानों को लेके कभी उनको चिंता
के एक ऐसी जगह ताकि और उसको चोट ना लगे। तो जो आपने पूछा, इस तरीके का एक जज्बा होता है एक दूसरे के लिए। बिल्कुल सेना के हर जवान में, चाहे छोटा हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई भी हो, जज्बे की कमी बिल्कुल नहीं होती और जज्बा हमेशा देखने को मिलता है। और आज के युवाओं में भी सेना के प्रति जज्बा देखने को मिलते रहता है हमेशा। अभी हाल में आए हुए कुछ पिक्चर आए थे जो कारगिल पे आधारित थे, कुछ भुज पे आधारित थे। इस तरह के जो पिक्चर हम देखते हैं उससे हमको थोड़ा सा 10% ही सेना की कार्य प्रणाली को या सेना के वर्क को समझने में सुविधा होती है या समझ पाते हैं। लेकिन हम सही तरह से समझने की बात करें तो समझ पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, बशर्ते हमारे साथ जो प्रदीप यदु जी हैं वो जिस तरह से बता रहे हैं बहुत बारीकी के साथ, वो क्या स्थिति होती है जब उनके जवान को गोली लग जाए या बम गोली लग जाए तो क्या स्थिति होती है, बाकी लोगों की मनोबल किस तरह से हो जाती है वर्तमान हालात को देखकर। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब सैनिक लड़ाई करता है तो कोई एहसान नहीं करता जी सर, वो अपना फर्ज निभाता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी कोई सैनिक लड़ाई करता है वो इसीलिए नहीं शहीद होता क्योंकि उसे दुश्मन से नफरत है, वो इसीलिए शहीद होता है क्योंकि उसको 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनसे मोहब्बत है। अब वो जो 130 करोड़ देशवासी हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अमीर हो, गरीब हो, मुकेश अंबानी हो या एक हमारा ऑटो का चालक हो, वो सब एक समान है, एक ही कैटेगरी में। जब वो अपना कर्तव्य निभाता है तब उसके दिमाग में सिर्फ ये जो तिरंगा है वो रहता है और ये है कि देश की अखंडता को कोई आँच ना आए, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि उसको पता है कि अगर वो शहीद भी हो गया तो पीछे देशवासी हैं जो उसका देखभाल करेंगे, उसके परिवार का, उसकी विधवा का, उसके बच्चों को, क्योंकि उसको पेंशन मिलती है, उसका जो भी ग्रेचुइटी है, डिसेबिलिटी पेंशन है, सब मिलेगी और उसके परिवार को मतलब 2 समय की रोटी तो खा सकते हैं। और जब भी ऐसे मौके आते हैं तब जितने भी विषम परिस्थिति हो उसका सिर्फ उद्देश्य रहता है कि इसको सम करना है और विषम परिस्थिति पैदा कोई और करता है। जब सरकार के पूरे यंत्र और तंत्र फेल हो जाते हैं और जो सिविल प्रशासन है पूरी तरह फेल हो जाता है, तब आप आर्मी को बुलाते हैं। मतलब जब आर्मी किसी एड टू सिविल अथॉरिटी के लिए आती है उस समय एक आईसीयू की स्थिति होती है कि मतलब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है कि अब जिंदा रहेगा कि मरेगा, तब आप सेना को बुलाते हैं इसका इलाज करो। और उसकी स्थिति वहाँ किसने पहुँचाई? उन लोगों ने जो अपने स्वार्थ के कारण, अपने दुकान चलाने के कारण ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं। जब तबाह गर्म हो जाता है तो सेना को पकड़ा दो, फिर भी सेना अपना काम करती है। 130 करोड़ भारतीयों के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो वो होता है सेना। सेना हर पल बिना पूछे कि क्यों, ये उसके जहन में कभी भी नहीं आता और खड़ा रहता है 130 करोड़ भारतीयों के लिए, अंजाम की बिना परवाह किए, अपनों की बिना चिंता किए। अगर कोई खड़ा होता है तो वो होता है सेना। ताज़ा एवं अपडेट खबरों के लिए बने रहें TSP 24 न्यूज़ के साथ।